दोस्तों एफआईडीआई का डाटा आ चुका है और काफ़ी बड़ी कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। खासकर यहाँ पर कल मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है, इसको क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने के बाद में मैंने आप सबको आज का बताया था कि हमें गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर एफआई की तरफ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली है 4,329 करोड़ की, और डीआई की इसके एवज में बाइंग देखने को मिली 2,936 करोड़ की। अब सवाल ये है कि यहाँ पर डीआई ने बाइंग किया है इतनी बड़ी गिरावट में। दोस्तों मेरा पूरा डाउट था कि हो सकता है डीआई ने सेलिंग किया हो, क्योंकि यहाँ पर आप सबने मुहूर्त वाले दिन अगर देखा होगा 1 तारीख को, तो एफआईडीआई दोनों ने सेलिंग किया था, लेकिन फिर भी मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आज जितनी भयानक गिरावट देखने को मिली, लेकिन डीआई ने फिर भी बाइंग किया है। तो यहाँ पर देखिए वॉरेन बफे ने काफ़ी ज़्यादा अपने कंपनी के जो है शेयर बेचे हैं एप्पल के। तो कहीं ना कहीं उनको देखिए वो एक बड़े दिग्गज निवेशक हैं, एक बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहे वो इंडियन के हों या बाहर के हों, तो वो उनको फॉलो करते हैं। तो भाई वो एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अगर उन्होंने सेलिंग किया है तो कुछ न कुछ रीज़न होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा जिससे उन्होंने सेलिंग किया है। और आगे हो सकता है हमें और बड़ा मंदी मार्केट में देखने को मिल सके, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के सामने 4 से 5 बहुत ही बड़े फैक्टर निकल के आ रहे हैं जो अभी और डाउन मार्केट को ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप सबको आगे चार्ट पर टेक्निकल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे भी समझाने वाले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने आप सबको जो भी चीज़ें प्रोवाइड किया था उसका बैक टेस्ट कराने वाले हैं, साथ में बहुत अच्छा डाटा आप सबके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। तो वो सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। और यहाँ पर जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है कि भैया देखो बियर्स वाले जो हैं इनकी ग्रिप बन चुकी है, ये मजबूती से मंदी वाले मार्केट में पकड़ बना लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अगला हफ्ता है वो बहुत ही चैलेंजिंग वीक आने वाला है। अगला का बोले ये वीक जो है अभी चल रहा है, यानी कि इस पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं 3 से 4 बड़े फैक्टर हैं। एक तो कल इलेक्शन है, यानी कि कल यूएस प्रेसिडेंट की वोटिंग होनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक जो है यूएस का ही रेट कट का डाटा आने वाला है 8 तारीख को, और इसके बाद में चाइना ने अपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैश डाला हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है एफआई वगैरह को कि भाई यहाँ पर अब मार्केट अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें चल रहा है। और एफआई अभी लौटे नहीं हैं, रिटेल इन्वेस्टर में भी कहीं ना कहीं एक डर बन गया है निवेश करने का, क्योंकि जो भी वो टारगेट फिक्स करते हैं, जैसे किसी ने टाटा मोटर में मान लीजिए सोचा कि भाई मुझे 900 रुपये पे बाय करना है तो उनको 900 मिल गया। अब जो बैठा रहा कि नहीं मुझे 850 पे बाय करना है तो 850 भी मिल गया। अब जो 900 पर बाय कर लिया तो उसका लॉस होने लगा। तो ये कहाँ तक की मार्केट गिरने वाली है, अभी सबके यही दिमाग में चल रहा है अभी, क्योंकि मार्केट का कोई बॉटम नहीं बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो है जितनी भयानक गिरावट देखने को मिली, तो मुहूर्त वाले दिन दोनों ने सेलिंग किया था, फिर भी मार्केट में ठीक ठाक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो आज यहाँ पर ऐसा लग रहा था डीआई ने भी शायद सेलिंग ही किया होगा, तभी हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए जो 3000 पॉइंट का सेंसेक्स में अब डाटा निकल के आ रहा है कि 3000 पॉइंट अभी और सेंसेक्स हमें डाउन होते हुए टेक्निकल व्यू से जो डाटा निकल के आ रहा है कि 3000 पॉइंट आउट डाउन में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में 1000 पॉइंट का आउट डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो टेक्निकल व्यू और एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर आगे अभी आप सबको निफ्टी में भी चार्ट पर उस चीज को दिखाने वाले हैं कि
किस रीज़न से हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात किया जाए यहाँ पर मार्केट के ओपनिंग की, सबसे इम्पोर्टेंट कि कल हमें गैप अप ओपन देखने को मिलेगा या गैप डाउन। तो मैंने 3-4 चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आज के लिए बताया था कि देखिए हमें गैप डाउन मार्केट में देखने को मिलेगा और वही देखने को मिला। अब अगर कल की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर पहला जो इंडिकेशन निकल के आ रहा है निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे 24,000 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 23,995, यानी कि 24,000 पर क्लोजिंग इसकी मान लेते हैं। तो इससे गिफ्ट निफ्टी में जो है 24,148 पर इसका क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि 150 पॉइंट प्लस में ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। यहाँ पर जो हमें आज गिरावट देखने को मिली थी, तो मैंने आप सबके साथ यहाँ पर निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी दोनों शेयर किया था, दोनों में केवल 17 पॉइंट का अंतर था। और ये 17 पॉइंट का अंतर, ये 17 पॉइंट का जो अंतर था, इससे पूरा जाहिर हो गया था कि मार्केट में रिवर्सल आना ही आना है, मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाली है। तो एक तो इससे ये क्लियर हो गया है। देखिए आप लोग एक बार इसे मॉर्निंग में जरूर देख लीजिएगा, अगर ये +100 रहता है तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने का 99% चांस है कि हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। लेकिन एक बार जरूर आप सुबह इसको देख लीजिएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद में जो इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है, हमें कहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कैसे करना है, नॉन ट्रेडिंग जोन कहाँ पे रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज यहाँ पर मैंने आज के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन बताया हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ पर सिंपल ये चीज़ें मैंने बताई थी, इसीलिए मैं बैक टेस्ट भी करवा रहा हूँ कि देखो कितने % तक ये चीज़ें काम करते हुए देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आप खुद ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। 250 के नीचे मैंने आपको बताया था कि अपना सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे, डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप सबने देखा जो निफ्टी में हमें लो देखने को मिला वो 23,816 का लो देखने को मिला, यानी कि कितना ज़्यादा नीचे मार्केट गई है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 51,500 के नीचे मैंने सिंपल बताया था कि अपना सीलिंग व्यू ही रखेंगे, और आज का लो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला 51,066। 51,066 हमें लो देखने को मिला, यानी कि लगभग 400-450 पॉइंट यहाँ भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। इस समय मार्केट में क्या है दोस्तों, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। किसी दिन साइडवेज मार्केट हो जाती है, लेकिन हमें एक बड़ा ट्रेंड कहीं ना कहीं तेजी साइड में या मंदी साइड में देखने को मिल ही जाता है। तो आपको ट्रेंड फॉलो करना ही करना है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्शन है, इससे पहले जो हिस्ट्री में इलेक्शन हुआ वहाँ पर सेंसेक्स की क्या स्थिति रही, तो ये दोस्तों अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से कौन जीतता है कौन हारता है और किससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर डालने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें 2008 की अगर बात किया जाए तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सेंसेक्स की क्या स्थिति देखने को मिली है वो समझिएगा। 2008 में 97-88 पर था और 93 पर देखने को मिला, यानी कि हमें गिरावट देखने को मिली चुनाव बाद। 2020 में 38,000 से 47,000 हो गया, यानी कि चुनाव से पहले 38 था और चुनाव बाद 47 हो गया, यानी कि बढ़त देखने को मिली। अब 2024 में 84,000 है और 84,000 से चुनाव के बाद क्या देखने को मिलेगा आप सब अभी से देख रहे हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब अभी से देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है जो मार्केट पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए सिंपल आपको अपना ये व्यू लेके चलना ही चलना है। देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल आपको 320 के ऊपर अगर निकलती है या हाल्ट करती है तब आप बैंक निफ्टी में अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे।
लेकिन 150 के नीचे है तो आप अपना सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे। इसके बीच में अगर है तो आप अपना वेट एंड वॉच करेंगे। इसको नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने तक आपको कुछ भी नहीं करना है। निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 23,950 से 24,075, यानी कि आपको अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं 24,075 के ऊपर सस्टेंस करना होगा, ऊपर हाल्ट करना होगा। अगर यहाँ से रिवर्स होती है नीचे साइड में तो आपको फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ें, दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो 23,950 के नीचे है तो एक बार फिर सेलिंग प्रेशर हमें फ्रेश रूप से देखने को मिल सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसके पहले बता दूं, मैंने आप सबको एक चीज़ दिखाया था काफ़ी दिन पहले कि ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया था कि देखो यहाँ से मार्केट किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को बार बार रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पर 1000 पॉइंट की रेंज छूटी हुई थी, तो वो मैं आप सबको चार्ट पर दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। उस पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है, चाहे वो न्यूज हो या डाटा क्रिएट हो रहा हो, लाइव मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें आप सबको उस पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट पर आप सबको एक सिंपल सी चीज़ें दिखाने वाला हूं, तो उससे आप अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखिए मैंने आप सबको क्या बताया था, अभी एक चार्ट पर जो चीजें दिखाई थी, अब यहां पर एग्जैक्ट मैं उसको लेके आया हूं। 2-3 जो है ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद जो एग्जैक्ट डाटा निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये प्रीवियस कई जून जुलाई से ही इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से कुछ फॉलो करते हुए चल रही है। अभी ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच नहीं किया है, यानी कि ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक अभी आई हुई है, यानी 24,000 तक। तो ये रेंज जो है 1000 पॉइंट की अभी खुली हुई हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये 1000 पॉइंट कल ही गिर जाएगा, लेकिन इसके लिए एक हफ्ता है, और एक हफ्ता बैड पॉइंट है, कह सकते हैं बैड अपडेट है जो मार्केट पर इफेक्ट डालने वाली है। चाहे वो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड हो यूएस के, चाहे वो रेट कट से रिलेटेड हो यूएस का, चाइना ने अपने मनी मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में अपने काफ़ी ज़्यादा कैश डाल ही रखे हैं, और एफआई अभी लौटे नहीं है, बार बार सेलिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो भी खराब ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगला हफ्ता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंदी वालों के लिए। मंदी वालों की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पकड़ मार्केट में बन चुकी है। तो अब यहाँ से रिवर्सल कब होता है, बॉटम कहाँ मार्केट का बनता है, वो अलग बात है। लेकिन सेंसेक्स में कितने पॉइंट की रेंज खुल रही है टेक्निकली, वो आप सबको बताया, और निफ्टी में 1000 पॉइंट की रेंज अभी खुल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये चीजें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल सकती है, वो भी हफ्ते भर में, 1.5 हफ्ते में, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया है। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है वो आप सबको देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।